Good morning, students of class 4th. Students, I'm sure all of you are happy and healthy. Students, in my last video, I had explained and completed the language structure exercises of lesson 9, Unusual Friends, and I'm sure all of you must have completed the exercises in your Wordsworth English Reader book. Now children, today I'm going to start with the Grammarly exercises of lesson 9, Unusual Friends. So all of you, please take out your Wordsworth English Reader book, turn the page to page 82, Grammarly exercise of lesson 9, Unusual Friends. Children, please take out your Wordsworth English Reader book, turn the page to page 82, Grammarly exercise of lesson 9, Unusual Friends. Now children, if you look at the box given on page 82, you can see the boxes on conjunctions. Now what do you mean by conjunctions? Children, conjunctions are joining words. They are also known as connectors. Because they connect or join words like and. These are connectors, and words like and, but, or, because, so, these connectors, they join words, phrases or sentences. And we will, besides and, but, or, because, ये सब तो हमने क्लास 3 से सीखा है कि and, so, because, but, है ना, इन सबको, इन ये वाले ज्वाइनिंग वर्ड्स को हम यूज करके हम सेंटेंसेस को या वर्ड्स को ज्वाइन कर सकते हैं. बट बिसाइड्स दीज एंड, बट, और, सो, इनके अलावा कुछ और भी कंजक्शंस हैं जिनके बारे में हम आज पढ़ेंगे. एंड द फर्स्ट ज्वाइनिंग वर्ड, द कनेक्टर इज येट. YET, येट. येट कनेक्ट्स ऑपोजिट आइडियाज और एक्शंस, है ना. येट किसको कनेक्ट करता है ना, दो ऑपोजिट, एकदम ऑपोजिट मीनिंग वाले आइडियाज हो, है ना, या एक्शंस हो, उनको हम किस कंजक्शन से ज्वाइन करते हैं, येट. फॉर एग्जाम्पल, मीना वॉज लेट yet शी वॉज वॉकिंग स्लोली. अब देखो दो ऑपोजिट आइडिया है कि मीना एक तो लेट थी, उसके बाद भी शी वॉज वॉकिंग स्लोली. देन सो यू नीड टू कीप इन माइंड कि एक यट एक कंजक्शन है जिसको हम कब यूज करते हैं, जब हमको कोई दो ऑपोजिट आइडियाज या दो ऑपोजिट एक्शंस को ज्वाइन करना. देन द सेकेंड कंजक्शन इज वाइल. वाइल मीन्स ड्यूरिंग द टाइम दैट, है ना. वाइल मीन्स कि उस दौरान, उस पर्टिकुलर टाइम के दौरान, है ना, और एट द सेम टाइम, या उसी टाइम, सेम टाइम पे. फॉर एग्जाम्पल, आई सॉ विकास वाइल आई वॉज ड्राइविंग, कि मैंने विकास को कब देखा, उसी समय जब मैं ड्राइव कर रहा था, है ना. सो वाइल मीन्स उसी दौरान, एट द सेम टाइम. एंड द थर्ड कंजक्शन इज अनलेस. अनलेस मीन्स ओनली इफ, कंडीशन लगी हुई है, देखो, ओनली इफ, अनलेस, है ना. अनलेस यू फिनिश योर होमवर्क आई विल नॉट अलाउ यू टू प्ले. तो कंडीशन है कि ये करोगे तो ये होगा. दैट मीन्स ओनली इफ. फाइन. For example, you cannot succeed unless you work hard. So now you know about 3 conjunctions जो हम अब, जिनसे हम sentences या words को join करेंगे. So let's start our exercise A. Exercise A is fill in the blanks using suitable conjunctions. Okay. Now, I sent him an email. I sent him an email dash
didn't respond. So, I sent him an email dash he didn't respond. So, यहाँ पे हम yet भी लिख सकते हैं बेटा और but भी, दोनों ही कंजक्शन इसको ज्वाइन कर सकते हैं. So, I sent him an email yet कि उसके बाद भी उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया. So, in the first blank write yet. आप अगर but लिखोगे I sent him an email but he didn't respond, that is also correct. Yeah. Now the second one. You can't get a job dash you have experience. अब देखो इस वाले सेंटेंस को ध्यान से देखो. यू कैन गेट अ जॉब डैश यू हैव एक्सपीरियंस. अब यहां पे देखो यू हैव एक्सपीरियंस कंडीशन लिखी है. दैट मीन्स आपको जॉब कब तक में नहीं मिलेगा, जब तक कि आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा. सो यहाँ पे जहां कंडीशन लगी है ना कि कब मिलेगा जॉब, इफ यू हैव एक्सपीरियंस, है ना. सो जब ओनली वाली कंडीशन लगी तो हम कौन सा कंजक्शन यूज करेंगे, अनलेस. यू कैन गेट अ जॉब अनलेस यू हैव एक्सपीरियंस. कि मतलब आपको जब तक एक्सपीरियंस नहीं होगा आपको जॉब नहीं मिलेगी. कंडीशन इज देयर. क्लियर. नाउ द थर्ड वन. लिसन टू the story carefully dash answer the given questions. Okay. Now, listen to the story carefully. Dash answer the given questions. That means कि पहले हमको क्या करना है, हमको पहले स्टोरी सुननी है ध्यान से और उसके बाद सेकेंड स्टेप में हमको आंसर दी गिवन क्वेश्चंस करना है. तो ऐसी जगह पे कि जहां एक स्टेप होने के बाद ही दूसरा हो, वहां पे हम THEN वाला कंजक्शन देन यूज करते हैं. ठीक है ना. सो यहाँ पे दैट मीन्स फर्स्ट ये स्टेप होगा और उसके बाद दूसरा वाला सेंटेंस फॉलो करेगा. तो वहां पे हम कौन सा कंजक्शन बेटा यूज करते हैं, THEN देन. सो लिसन टू द स्टोरी देन आंसर द गिवन क्वेश्चंस. क्लियर. या आप इसमें while भी लगा सकते हो. लिसन टू द स्टोरी केयरफुली while आंसर दी गिवन क्वेश्चंस. अगर स्पेसिफिक टाइम हो कितनी बार कि सुनते भी रहना है और आंसर्स भी करते रहना है, तो वहां पे आप while भी लिख सकते हो. डिपेंड्स, है ना. डिपेंड्स कि आप क्या कहना चाह रहे हो. एक्चुअली देखा जाए कि पहले स्टोरी सुनो फिर आंसर दी क्वेश्चंस करो, ये स्टेप 1 है. लेकिन अगर आपको स्टोरी सुनने के साथ साथ उसी टाइम में यू नीड टू लिसन टू दी स्टोरी और आंसर दी क्वेश्चंस, दोनों साथ साथ काम करना है एट द सेम टाइम, तो आप यहाँ पे क्या लगा लोगे. यहाँ पे फिर हमने अभी कौन से कंजक्शन के बारे में पढ़ा है, while, है ना. सो लिसन टू दी स्टोरी केयरफुली while आंसर दी गिवन क्वेश्चंस. अगर उसी टाइम करना है तो while भी लिख सकते हो. बट अगर स्टेप 1 स्टेप 2 के हिसाब से जाना है तो हम देन यूज करेंगे. क्लियर. नाउ फोर्थ. He is 73. He is 73 dash
he swims रेगुलरली। ना अब देखो दो ऑपोजिट आइडियाज है यहाँ पे कि वो 73 इयर्स का दैट मीन्स ओल्ड और उसके बाद भी वो स्विमिंग करता है। दो ऑपोजिट आइडियाज को हमको ज्वाइन करना है तो वह हम कौन सा कंजक्शन यूज करेंगे बच्चों? येट। सो ही इज 73 yet he swims regularly. Clear? Now the fifth one. Would you like cake dash biscuits with your coffee? Okay. So would you like cake dash biscuits with your coffee? अब बच्चों जहां आपके पास चॉइस है कि आपको दो में से एक लेना है, जहां हमारे पास चॉइस होगी वहां हम कौन सा कंजक्शन यूज करेंगे? और। दैट मीन्स इन दोनों में से हमको कोई एक चूज करना है तो जहां चॉइस हो वहां हम और यूज करते हैं। सो वुड यू लाइक केक और बिस्किट्स विथ योर कॉफी? नाउ द सिक्स्थ वन, dash I was talking to Sameer. He asked about you twice. Now, dash I was talking to Sameer. He asked about you twice. अब देखो दोनों एक्शन साथ साथ हो रहे हैं एट द सेम टाइम कि जब मैं समीर से बात कर रहा था तभी उसने तुम्हारे बारे में 2 बार पूछा। सो यहाँ पे उसी दौरान एट द सेम टाइम के लिए हम क्या यूज करेंगे? while. So while I was talking to Sameer, he asked about you twice. So जब कोई दो एक्शंस एट अ स्ट्रेच उसी टाइम हो तो वहां हम while यूज करेंगे। Clear? So while I was talking to Sameer, he asked about you twice. और कब यूज करेंगे? जब हमारे पास चॉइस हो। ठीक है? yet कब यूज करेंगे? जब हम कोई दो ऑपोजिट आइडियाज या एक्शंस को हम ज्वाइन करेंगे। क्लियर? So now the 7th one. The guards do not allow you in dash you show them the entry ticket. Now, the guards do not allow you in. अब ध्यान से देखो फर्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है? द गार्ड्स डू नॉट अलाउ यू इन, कि तुम्हें गार्ड्स अलाउ नहीं करेंगे। कंडीशन लगी हुई डैश यू शो देम द एंट्री टिकट, है ना। अब यहाँ पे कंडीशन लगी कि तुमको अंदर गार्ड कब तक नहीं जाने देंगे? जब तक तुम उनको एंट्री टिकट नहीं दिखाओगे। तो जब हमारे पास कंडीशन लगी होती है तो हम क्या कौन सा बेटा कंजक्शन यूज करते हैं? अनलेस, है ना। दैट मीन्स ओनली इफ कंडीशन है कि ओनली इफ तुमको अंदर जाने की परमिशन कब मिलेगी? जब तुम इनको एंट्री टिकट दिखाओगे। तो जब ओनली इफ वाली कंडीशन लगी हो तब वहां पे हम कौन सा कंजक्शन यूज करते हैं? अनलेस।
So the guards do not allow you in unless you show them the entry ticket. Clear? So I hope all of you have written these 7. Fill in the blanks. So children, now I'm going to erase these 7 and I'm going to write the 8th one. Clear? अभी आपको ये याद रखना है, यट हम कब यूज करेंगे? जब दो ऑपोजिट आइडियाज को हम ज्वाइन करेंगे. अनलेस कब यूज करेंगे? जब कंडीशन लगी हो. ठीक है ना? जब कंडीशंस लगी हो तब हम अनलेस यूज करेंगे. एंड सेम टाइम पे कुछ हो रहा हो या ड्यूरिंग दैट टाइम, तब हम क्या यूज करेंगे? व्हाइल. क्लियर? सो नाउ आई एम गोइंग टू इरेज एंड राइट द 8th one. Now the 8th one. Sudha overeat. Overeat का मतलब ज्यादा खा लेना. Overeat chips dash she was watching television. ओके. सो सुधा ओवरएट चिप्स. सुधा ने चिप्स कब खाई? है ना? सेम टाइम में, है ना? ड्यूरिंग दैट टाइम जब वो टीवी देख रही थी, है ना? तो चिप्स भी खा रही थी, टीवी भी देख रही थी, 2 काम एक साथ हो रहे हैं, है ना? तो वहां पे जब उसी दौरान कुछ हो तो वहां पे हम कंजक्शन व्हाइल यूज करते हैं. सो सुधा ओवरएट चिप्स व्हाइल शी वाज वाचिंग टेलीविजन. तो जब कोई एक्शन साइमल्टेनियसली उसी टाइम पे हो रहे हो दौरान, है ना, तो वहां पे हम कंजक्शन कौन सा यूज करेंगे? व्हाइल. नाउ द 9th one. पदम is overweight. Overweight means जिसका वेट अपनी हाइट के हिसाब से ज्यादा हो. So Padam is overweight dash he continues to eat lots of cakes and chocolates. Now, अब ध्यान से देखो. Padam is overweight, है ना? Dash he continues to eat lots of cakes and chocolates. यहाँ पे दो ऑपोजिट आइडियाज है कि जिसका वेट ज्यादा होगा उसको तो ज्यादा नहीं खाना चाहिए, बट उसके बाद भी वो खा रहा है, तो ओवरवेट मतलब यहाँ पे तो ऑपोजिट आइडियाज हैं. तो अब इनको हम किस कंजक्शन ज्वाइन करेंगे बेटा? हम इसको यट से. सो पदम इज ओवरवेट yet he continues to eat lots of cakes and chocolates. Clear? Then the last sentence of this exercise. He couldn't attend the workshop dash the bus arrived late. Now he couldn't attend the workshop, है ना? अब यहाँ पे हमको रीजन देना है कि वो वर्कशॉप क्यों नहीं अटेंड कर पाया. वो वर्कशॉप इससे नहीं अटेंड कर पाया बिकॉज द बस अराइव लेट. तो जहाँ पे हमको रीजन बताना होगा
वहां पे हम कौन सा कंजक्शन यूज करेंगे? बिकॉज. क्लियर? So with this, we have finished our exercise A based on conjunctions. And I'm sure अभी आपको unless, yet और while तीनों conjunctions use करना आ गया होगा. Fine. So with this exercise, I end today's video and I'll be continuing the next exercise in my next video. Till then, all of you, please do learn and revise the taught lessons and exercises. Thank you, children. Have a good day ahead.